Today we will start our third topic and our topic name is tournament. What is tournament? Tournament क्या है और क्यों खेली जाती है? So we can say that a competition in which many players or play games against each other. So this is tournament. In fact, we can say that tournament is a series of sports in which one team finally win and rest of other teams lost the match. That is tournament. So before organizing tournament, it is very essential to prepare a good plan. We already discussion about the plan or planning. हमने पहले भी इस चीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि प्लानिंग क्या है, प्लान्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट में या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में. So there are the various methods. It's very important to prepare a good plan. We already discussion about the planning and plans. क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या रोल रहेगा इसका फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिशन्स में. सो देयर आर द वेरियस मेथड टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट. बहुत सारे मेथड्स है. फॉर एग्जांपल देयर इज नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं चैलेंज टूर्नामेंट. सो इन सब को लेके ही हम ऑर्गेनाइज करेंगे किसी एक टूर्नामेंट को. टू सिलेक्ट द बेस्ट मेथड डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स. किसी एक मेथड को सिलेक्ट करने के लिए वेरियस फैक्टर्स है. वो कौन कौन से फैक्टर्स है अभी उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मींस हम जो टीम या जो मैच ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन टीम्स कितनी है. द फर्स्ट वन फैक्टर इज दैट. देन द सेकंड वन टाइप ऑफ फैसिलिटीज. टाइप ऑफ फैसिलिटीज मे बी इट्स रिलेटेड टू योर ग्राउंड और इट्स रिलेटेड टू योर इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट को देख के, ग्राउंड को देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि टूर्नामेंट कौन सी कराई जाए. द थर्ड वन इज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स. हमारे पास ऑफिशियल्स कितने. ऑफिशियल्स मींस जो टूर्नामेंट को कराएंगे, जिन्हें रेफरी कह सकते हैं हम लोग. एंड अवेलेबल ड्यूरेशन ऑफ द टूर्नामेंट. हमारे पास समय कितना है उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे. तो ये सब हो गया टूर्नामेंट. नाउ अब बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की विशेषताएं क्या है. व्हाई द टूर्नामेंट आर इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल. हम ये कह सकते हैं टूर्नामेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी स्पोर्ट्स स्किल को पहचान सकते हैं. मुझे स्पोर्ट्स स्किल कितनी आती है या फिर मुझे कितना सीखना है. दैट्स द फर्स्ट वन. सेकंड वन इज हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट. हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स मींस अगर कोई स्कूल किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उससे हमें सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स यानी कि हमको प्लेयर्स मिलेंगे आगे खेलने के लिए. मींस आगे इन द सेंस हम ये कह सकते हैं आइदर विद नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, आइदर विद स्टेट लेवल कॉम्पिटिशंस, आइदर विद डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन और क्लस्टर लेवल. उनके लिए हम अपने प्लेयर्स को चेंज कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन कर सकते हैं. तो थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस. मींस एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इंटीग्रेशन में एक एकता को बढ़ाने के लिए या फिर एक एकता को, भाईचारे को बढ़ाने के लिए. द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज. सोशल क्वालिटीज में क्या क्या आ जाएगा. सोशल क्वालिटीज में आ जाएगा जैसे सिंपैथी, कोऑपरेशन, ग्रुप वर्क, ग्रुप डिस्कशन, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, एथिक वैल्यू, फेयर प्ले एंड ऑनेस्टी, और वी कैन से द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. तो ये सब किस में आएगा. ये सब आएगा इंपॉर्टेंट ऑफ द टूर्नामेंट. द लास्ट वन इज सोर्स ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन के तौर पे. ये एक मनोरंजन के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम. नाउ द टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स. टूर्नामेंट्स के कितने प्रकार है. द फर्स्ट वन इज नॉकआउट टूर्नामेंट. द सेकंड वन इज लीग और रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं जिसे. द सेकंड वन इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हमेशा याद रखना. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. उनके द्वारा इनकी कॉम्बिनेशन द्वारा उन दोनों टूर्नामेंट को मिलके एक कॉम्बिनेशन कंबाइन करके ही जो मैचेस कराए जाए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं. एंड द फोर्थ वन इज चैलेंज टूर्नामेंट. सो द फर्स्ट वन इज नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें एक टीम अगर एक बार हार गई तो उसे बाहर कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाती है. उस टीम टूर्नामेंट से आउट हो जाती है. उसे नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं. मींस कि नॉकआउट टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है. अगर हम एक ही मैच हार गए तो हमें वहां से पैकअप करना पड़ेगा, वहां से ही बाहर निकलना जाना पड़ेगा. और लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है. लीग टूर्नामेंट में क्या होगा. लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम के साथ खेलेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 4 टीम्स, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी. तो टीम ए प्ले विथ फर्स्ट ऑफ ऑल टीम बी एंड टीम सी. इसमें से आगे चांस मिलता है खेलने के लिए. बट नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नहीं है. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एक्सप्लेन द नॉकआउट टूर्नामेंट. तो नॉकआउट टूर्नामेंट, मोस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड in the basic of knockout tournament.
बहुत सारी टूर्नामेंट या बेसिकली सब टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट पे ही की जाती है। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टूर्नामेंट। एडवांटेजेस, नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या एडवांटेजेस? द फर्स्ट वन इज द नॉकआउट टूर्नामेंट आर लेस एक्सपेंसिव, मींस नॉकआउट टूर्नामेंट कराने पे जो खर्चा वो कम आएगा। द सेकंड वन इज इट हेल्प इन एनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट बिकॉज ईच टीम ट्राई टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड डिफीटिंग, मींस हर कोई टीम चाहेगी इसमें कि वो अपने परफॉर्मेंस काफी अच्छे लेवल तक ले जाए, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, गलती से भी टीम हार गई तो मींस वो टीम बाहर चले जाएगी। द सेकंड वन इज ओनली द लेस नंबर ऑफ मैचेस दैट टूर्नामेंट गेट कंप्लीट इन लेस टाइम, मींस मैचेस एज कम्पेयर टू लीग टूर्नामेंट्स। लीग टूर्नामेंट्स हमने पहले एक्सप्लेन किया कि हर टीम के साथ खेलेगी, बट नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है। इसमें मैचेस बहुत कम रहेंगे, एक मैच खेलने को चांसेस मिलेगा। अगर एक मैच हम जीतते हैं तो ही आगे जाएंगे और नहीं जीते तो बाहर चले जाएंगे, तो मींस इसमें टाइम कम लगता है। द सेकंड वन इज द लास्ट वन इज मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड। इस टूर्नामेंट में ऑफिशियल्स बहुत कम रिक्वायर्ड होंगे। सो डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स, इस टूर्नामेंट की डिसएडवांटेज क्या है? द फर्स्ट वन हम ये कह सकते हैं, देयर आर द मेनी चांसेस ऑफ एलिमिनेटेड ऑफ द गुड टीम इन द फर्स्ट राउंड और मे बी इन द सेकंड राउंड। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छी टीम या फिर सेकंड राउंड में बहुत अच्छी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, सबसे पहले डिसएडवांटेज। सेकंड वन, देयर आर द मोर चांसेस ऑफ वीक टीम टू एंटर द फाइनल राउंड, मींस कि जो वीक टीम्स रहती हैं उनको बहुत कम चांस मिलता है फाइनल में खेलने के लिए। एंड द लास्ट वन इज जो हम कहेंगे तो ऑडियंस स्पोर्ट्स, जो ऑडियंस जो मैच देखने आएगी या फिर जो मैच देख रही होगी, तो ऑडियंस में भी लॉस इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच इफ द टीम रीच इन फाइनल, इफ द वीक टीम रीच इन द फाइनल, मींस हम ये कह सकते हैं अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट कब खत्म होगा, जब या तो वीक टीम फाइनल में खेल लेगी, तो ऑडियंस जाहिर सी बात है पता लग जाएगा कि वीक टीम अगर फाइनल में आई है और उसके सामने एक अच्छी टीम है तो ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबको पता होगा कि जीतेगा कौन, better one team will be the winner. So the next one is league tournament or round robin tournament. तो we should discussion about in this tournament कि league tournament क्या है, और इसी को ही round robin tournament भी कहा जाता है। तो league tournament is also called round robin tournament, round robin tournament। क्लियर? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, बट हमें वो पता नहीं होता कि लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोथ आर द सेम। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान दीजिए कि लीग और रॉबिन tournament, round robin tournament, both are the same tournaments. So in league tournament, it is also called round robin tournament. Mr. Berger was the first person to mention this league tournament. In this type of tournament, there are two type of tournament in this league tournament. The first one is single league tournament and the second one is double league tournament. Single league tournament means एक टीम सब टीमों के साथ एक एक बार खेलेगी, that is single league tournament. क्लियर? हम ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके हैं, टीम ए, बी या सी टीम हमने डिस्कशन किया था, तो हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। इफ देयर आर 4 टीम्स 1 2 3 4, तो इन सिंगल लीग टूर्नामेंट द फर्स्ट वन प्ले विद द सेकंड वन प्ले विद द थर्ड वन एंड थर्ड वन प्ले विद द फोर्थ वन। सिमिलरली फर्स्ट वन ने सेकंड के साथ खेला, तो देन आफ्टर दैट फर्स्ट वन थर्ड के साथ खेलेगी, फर्स्ट वन फोर्थ के साथ खेलेगी, मींस कि टीम वन को खेलने का चांसेस मिलेगा 3 बार, मींस टीम सेकंड के साथ, टीम थर्ड के साथ एंड टीम फोर्थ के बाद। दिस इज सिंगल लीग टूर्नामेंट। एंड डबल लीग टूर्नामेंट में डबल टाइम खेलने को मिलेगा, मींस इफ टीम 1 प्ले विद टीम बी प्ले विद टीम सी एंड टीम सी प्ले विद टीम डी, तो उनमें से जो हार गए उनके फिर से मैचेस होंगे डबल टाइम, यानी कि हर टीम को एक टीम के साथ 2 बार खेलने का चांस मिलेगा। तो ये है लीग टूर्नामेंट। सो नॉकआउट टूर्नामेंट, अब नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? क्लियर? इफ देयर आर 4 टीम्स, टीम 1, टीम 2, टीम 3 एंड टीम 4, तो नॉकआउट टूर्नामेंट टीम फर्स्ट विद प्ले विद टीम सेकंड, टीम थर्ड विद टीम फोर्थ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ द फर्स्ट मैच इन बिटवीन 1 and 2, सपोज 2 इज द विनर, तो मींस 1 टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। हियर इन बिटवीन 3 and 4 मींस द थर्ड वन इज विनर, द फोर्थ विल बी आउट। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इफ देयर आर 4 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट 1 2 3 and 4, द फर्स्ट मैच इन बिटवीन 1 and 2 is the winner, the first will out of the tournament. In second, the second match will be 3 and 4, the 3 is the winner and the fourth one is out of the tournament. After that, the match will be in second round. This one is the first round, this one is the second round. Clear? Then in
second round, the third match in between the team second and the team fourth. So here team third is winner, means the team second is the out of tournament. The first position got to the team third. So we should talking about the advantages of league tournament. इसके क्या क्या advantages है? So the first one is only strong team get victor in this tournament. लीग टूर्नामेंट में एक बात हमेशा होती है कि जो टीम अच्छी होगी वही फाइनल में जीतेगी, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि लॉकआउट टूर्नामेंट की तरह एक बार मैच खेला हार गए तो बाहर, इसमें चांसेस है तो परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए भी चांसेस मिलेंगे। दैट द फर्स्ट वन। एंड द सेकंड वन इज एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शो देयर परफॉर्मेंस। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि परफॉर्मेंस के दिखाने के लिए चांसेस ज्यादा मिलेंगे लीग टूर्नामेंट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट का। नाउ स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर। तो लीग टूर्नामेंट क्या करती है, किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी गेम को पॉपुलर करती है, पॉपुलैरिटी देती है। द फोर्थ वन पॉइंट इज इन दिस टूर्नामेंट द ऑफिशियल्स डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी टू सिलेक्ट प्लेयर और टू सिलेक्ट ए टीम। इसमें ऑफिशियल्स के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होती एक प्लेयर को, या फिर हम ये कह सकते हैं एक टीम को सिलेक्ट करने के लिए। एंड द फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू द प्लेयर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्लेयर्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए। एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के डिसएडवांटेज क्या है? द फर्स्ट वन इट्स रिक्वायर मोर टाइम। जाहिर सी बात है जब मैचेस बार बार होंगे या बहुत बार होंगे तो इट्स रिक्वायर मोर टाइम। द फर्स्ट डिसएडवांटेज की ज्यादा समय लगेगा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर इसको खिलाने के लिए। द सेकंड वन इज इट्स कॉस्ट मोर। इसमें जो खर्चा होता है, जो भी ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी खर्चा रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। सेकंड वन, द प्लेयर्स दोज हु कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, टाइम का वेस्ट होगा, बहुत टाइम के लिए उनको वेट करना पड़ेगा और ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देन द फोर्थ वन इज इट्स रिक्वायर्स मेकिंग मोस्ट अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम्स। तो यानी कि ये जो है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ऑफिशियल्स और टीम्स को एक साथ रखने के लिए या फिर एक साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर उनको खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स? तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कशन कर चुका है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लीग टूर्नामेंट। इन दोनों को कॉम्बिनेशन नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट के कॉम्बिनेशन के द्वारा जो मैचेस होंगे उनको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर कंडक्ट व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेयर्ड ऑन ग्रुप बेसिस और इन द जोनल बेसिस। जो मैचेस होंगे वो ग्रुप बेसिस पे खेले जाएंगे या फिर जोनल बेसिस पे खेले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेट लेवल टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं या स्टेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जोन बनेंगे, उन जोनों में डिफरेंट टीमें आएंगी और फिर वो लास्ट में जाके स्टेट खेलेंगे। तो स्टेट में ही क्या होगा, आइदर इट्स प्ले इन द फॉर्म ऑफ नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट और लीग कम इनटू नॉकआउट टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन रहेंगी। तो in that combination tournament there are the four type of tournaments. The first one is knockout cum knockout tournament, league cum league tournament, knockout cum league tournament and league cum knockout tournament.